सबको जाता है, शिक्षकों को जाता है, पूरे महाविद्यालय परिवार को जाता है। मैं आज के दिन अपने महाविद्यालय के प्रबंधन का आभार प्रकट करता हूँ, जिनका सहयोग हमेशा स्टूडेंट्स के कैरियर का कैसे उन्मुखीकरण हो, वह कैसे प्रगति के पथ पर हो, उनको नए नए ज्ञान से कैसे अवगत करा सकें, उनको जो नए अवसर तैयार हो रहे हैं, जो नए अवसर समाज में विद्यमान हैं, उन अवसरों को आप कैसे पकड़ पाए, उन अवसरों के साथ आप कैसे कदम ताल कर पाए, इन सब के पीछे जो है हमारे प्रबंधन जो है उनका बहुत करीब से इन सब विषयों के प्रति उनका ध्यान रहता है कि अपने स्टूडेंट्स के लिए वो सारी चीज़ें की जा सकें। मैं ऐसा मानता हूँ कि यद्यपि कि आज आपकी जो संख्या है, इससे मैं निराश भी नहीं हूँ। निराश इसलिए नहीं हूँ क्योंकि जो मैं अपनी बात, जो हम सभी शिक्षक जो है अपनी बात पहुँचाना चाहते थे इस कार्यशाला से, मुझे ऐसा लगता है कि वह जितने छात्र रहे इन 6-7 दिनों में, उन सबको वह जरूर प्राप्त हुआ है, वह सीखे हैं और वह जो है उस नॉलेज को आगे जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे। आप भी अपने कलीग्स को, अपने साथियों के साथ इसको शेयर करिएगा और यह जो है वह क्रम आगे बढ़ना चाहिए। सीखने का कोई ना तो फुल स्टॉप है, ना उसका कोई प्रारंभ है कि एकदम इसी समय से, इसी बजे, इतने बजे समय से जो है वह सीखने का सबसे उचित समय होता है। कहावत है कि जब जागो तब सवेरा, और जिस कार्य को भी हम सब, जिस अनुष्ठान की भी हम तैयारी करते हैं कि हम सबको यह करना है, पूरे दिल से, पूरे एक सकारात्मक सोच के साथ में जब वैसे आयोजन के प्रति हम अपनी निष्ठा का प्रदर्शन करते हैं, निष्ठा को प्रदर्शित करते हैं, तो वह अपना फल अवश्य प्राप्त करता है। तो मैं आज के दिन आप सब तमाम जितने स्टूडेंट्स हैं जो कहीं और हैं, उन सबको भी मैं अपना शुभकामना प्रेषित करता हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ। इस वर्कशॉप में आप सब ने जो सीखा है उसको आगे बढ़ाइए, अपने स्टूडेंट्स के बीच लेकर जाइए, उन स्टूडेंट्स को दीजिए, तभी जो है वह आपके नाम से हमारा नाम बढ़ेगा। आप जहाँ जाएंगे वह आप स्वयं एक व्यक्ति नहीं हैं, आप एक इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब यह कि जैसे हम कभी सुनते हैं ना कि फलाने देश का जो सिटीजन होता है, नागरिक होता है, उनमें नेशनलिज्म की ऐसी भावना होती है। कई ऐसे उदाहरण आप सुनते हैं। कोई एक दो आदमी के आधार पर हम इस सिद्धांत को, इस थ्योरी को है जनरलाइज करते हैं। कहने का अर्थ यही है कि आप अगर एक स्टूडेंट्स भी अपने स्कूल में जाकर कुछ ऐसा आचरण करेंगे तो वह यही समझेंगे कि 99 स्टूडेंट के यूनिवर्सिटी कॉलेज के ऐसे ही होते हैं। कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप सबों के साथ है, कितनी अपेक्षाएं, कितनी बड़ी प्रतिष्ठा आपके साथ जुड़ी हुई है, इसका आप सब सहज अनुमान लगा सकते हैं। तो मेरी पुनः आप सबके प्रति मंगल कामना है ईश्वर से कि आप जो है जो ज्ञान सीखे हैं उसको आगे बढ़ाएंगे, उसका पालन करेंगे और कॉलेज के अनुशासन को, इसकी मान प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाएंगे। सभी शिक्षकों को इतनी कम संख्या होने के बावजूद मैं ऐसा मानता हूँ कि आप खुद भी देखते होंगे कि दिन दिन भर जो है शिक्षक आपके लिए लगे हुए रहते हैं। कभी ये नहीं कहते कि आप जो है वह मैं थक गया हूँ या मैं थक गई हूँ और थोड़ा देर में रिलैक्स होकर फिर हम लोग के लिए कोई रीजन क्रिएट नहीं होता है। आप देखते होंगे आपके कई साथी 11 बजे कॉलेज में ही निकले हैं, शिक्षक राजकुमार से आते हैं, मधुपुर से आते हैं, गिरिडीह शहर से आते हैं और अपने नियमित समय पे कॉलेज में पहुँचते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। जब एक शिक्षक आपके लिए, इस कॉलेज के लिए जो है वह अपने नियमित समय पे आ रहे हैं, तो यह छात्र जीवन, वह भी छात्र जीवन कोई सामान्य छात्र जीवन नहीं है। आप कोई जनरल एजुकेशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, आप ट्रेनिंग के दौर से गुजर रहे हैं, आप प्रशिक्षण के दौर से गुजर रहे हैं। और प्रशिक्षण के दौरान जब आपके आचरण और व्यवहार में परिवर्तन हम नहीं ला पाए, मतलब हम असफल हो, हम शिक्षक असफल हो। मैं ऐसा मानता हूँ आप सब जो है इन सब बातों को बहुत संजीदगी से लीजिए, अपने जीवन में इन सबको उतारिए, अनुसरण कीजिए और फिर जीवन जीने का जो आनंद है उसको आप भी महसूस करेंगे। पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके सुंदर विचार के लिए। और
और आपने जिस तरह से बताया कि किसी भी महाविद्यालय में यदि छात्र ना हो तो शिक्षक कुछ भी कार्यक्रम नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम की शोभा के छात्र होते हैं। तो मैं पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।